जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड 21वां अध्याय। कृपया आप लोग शिव महापुराण अवश्य सुने और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं ताकि लोगों को भी सुनने का सुअवसर मिले। घर में बहुत लोगों को कष्ट है, दुख है, सबका निवारण हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। लाइक जरूर करें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। 21वां अध्याय पार्वती खंड। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मेना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। नारद जी बोले, हे विधे, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोककर्ता, हे आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपने दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? हे दयानिधे, आप इसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि से जब कामदेव को जला दिया तब महान अद्वित महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दंग हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गई। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। वे हाथ से उनके दोनों आँख को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर ध्यान हो जाने पर उनके विरह में पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप जन्म तथा कर्म का धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और वो किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी।
पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुँचती रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न को बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदारचित थे, उन्हें सदा संतावना देते रहते थे। तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। हे बुद्धिमान देवर्षे, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुँचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनके कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपने कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया और किस तरह उसने महादेव जी के सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से क्या कहा? हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनके विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास गए। हे मुने, आप लोकोपकारी, ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उसे आदर पूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरे वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की अवश्य सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारी उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन भक्त वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का प्रत्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठपूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले, हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किस मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सद्गुरु के बिना किसी के कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती, ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुने,
आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इसे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो जाते हैं। तपस्या से ही सबको मनोकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली को इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले, आपने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड की स्वाध्याय समाप्त। शिव महापुराण सुनकर लाइक और कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, लोगों को जन जन तक पहुंचाइए। ये बहुत ही फल प्राप्त कराने वाली शिव महापुराण है। जो भी सुनेगा उसका सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। कृपया से